हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की मैथ्स देखिए सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर है हम, एक्सरसाइज 2.2। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक समझा था, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चल रही है, डोमेन रेंज को सीखना। आईआईटी करने वाले बच्चों को बेसिक यही प्रॉब्लम आती है रेंज में, तो धीरे धीरे बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते जाएंगे, टॉपिक आपका स्ट्रांग होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक 1 2 3 5 4 6 9 बी सेट है। डिफाइन है रिलेशन, आर मीन्स रिलेशन ए टू बी में डिफाइन है। और रिलेशन जो है वो डिफरेंस है किसका, एक्स एंड वाई का। एक्स और वाई को डिफरेंस में लाओ और जो आंसर है वो ऑड होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक्स बिलोंग्स करेगा ए से, यानी आगे वाला नंबर इस साइड से लेना है, और वाई बी में यानी बाद वाला नंबर सेकेंड साइड से लेना है। और दोनों नंबर्स का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, ऑड। देखिए तो अपन रोस्टर फॉर्म में सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। पहले सेट का 1, देखिए दो नंबर डिफरेंस में ऑड और इवन कब होते हैं, जब एक ऑड और एक इवन हो। सिंपल सी बात, जब एक इवन और एक नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर ऑड ही आता है। 1 लिया, 1 ऑड है तो यहाँ से इवन ले लीजिए, 4 1 6, ये आ गया आंसर में। अब 2 इवन है तो 2 के साथ यहाँ क्या लेंगे हम, 9, 3 4 3 6, 5 लेंगे तो 5 4 और 5 6। ये रोस्टर फॉर्म हो गया। सपोज इसी क्वेश्चन में वो आपसे पूछता डोमेन बताइए, तो डोमेन में जो जो रखा है आपने, क्या क्या रखा है डोमेन में, आपने 1 भी पुट किया है, 2 भी लिया, 3 भी लिया, 5 भी लिया, दैट इज डोमेन। रेंज क्या है, रेंज जो आंसर आया, आंसर है 4 6 9, 4 6 9, बार बार रिपीट हो रहा है 4 6 9। तो जो कोडोमेन था सेकेंड सेट, बाद में लिखे सेट को कोडोमेन बोलते हैं, जो सेकेंड सेट है वही आपकी रेंज आ गया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम देख के आपको इसका सेट बिल्डर निकालना है, रोस्टर निकालना है, डोमेन और रेंज लिखना है। तो बड़ा आसान सा है। सेट बिल्डर देखते हैं। पहला पार्ट, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में क्या है, 5 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ, ओके। 6 का किसके साथ है, 4 के साथ। 7 का किसके साथ है, 5 के साथ। मैं ब्रैकेट के अंदर ये एलिमेंट्स लिखता तो कौन सा फॉर्म होता है, रोस्टर। सेट बिल्डर मीन्स होता है, थ्योरी में लिखिए तो आगे वाला नंबर बाद वाले नंबर से कितना ज़्यादा है या कम है, ये 2 ज़्यादा है, यानी y को मैं बोल सकता हूँ, देखिए x, y लिखते हैं और हम लिख सकते हैं y जो है x से 2 कम है। x बिलोंग करेगा p में और y बिलोंग करेगा q में। ये सेट बिल्डर फॉर्म बना दिया। आप इसे थ्योरी में भी लिख सकते हैं, x एंड y, डिफरेंस ऑफ x एंड y इज 2, y एंड x माइनस y माइनस x इज इक्वल टू 2। तो आप ये भी थ्योरी में लिख सकते हैं। सेकेंड बोल रहा है रोस्टर फॉर्म लिखिए। रोस्टर फॉर्म 5 का किसके साथ है, 3, 6 का 4, 7 का 5 से, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। थर्ड पार्ट में बोला है डोमेन। देखिए रोस्टर फॉर्म में आगे वाले नंबर्स डोमेन होते हैं, 5 6 7। इसी का रेंज अगर आपसे पूछ रहा है, वो रेंज बताइए, तो रोस्टर फॉर्म के बाद वाले नंबर होते हैं रेंज 3 4 5। यह आपका आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, एक सेट ए, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। वो बोल रहा है कि रिलेशन एक सेट ए के लिए है, मीन्स डोमेन भी यहीं से उठाना है, कोडोमेन भी यहीं से उठाना है आपको। और जो रिलेशन है देखिए कैसे डिफाइन है, दोनों नंबर्स जो हैं ए में लाइज कर रहे हैं, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी बाद वाला नंबर पहले वाले नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। देखिए कुछ भी पूछा हो, पहले आप इसका रोस्टर फॉर्म लिखा करो, उसकी हैबिट डाल लो। 1, 1 चलेगा, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 6। समझिएगा क्या है, उसने कहा बाद वाला नंबर पहले वाले से डिवाइड हो एग्जैक्टली, तो हर एक नंबर अपने आप से डिवाइड होता है, पहले सिंपल पेयर्स बना दिए।
फिर मैं लिखता हूँ, देखिए 1 को कौन कौन 1 से डिवाइड होगा, या आगे के सारे नंबर 1 से डिवाइड होंगे, 1 3 1 4 1 6, ओके। फिर 2 लीजिए, 2 कौन से नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे, 4 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 2 से डिवाइड हो सकता है, ओके। फिर 4 किसी से नहीं होगा, 3 उठाइए, 3 किससे होगा, सॉरी 6 किससे होगा, 3 से हो जाएगा। 4 4 का हो गया, 6 6 का हो गया, तो ये आपके कौन से फॉर्म बन गया, रोस्टर फॉर्म तैयार है। इसने इसके अंदर आपसे पूछा डोमेन, तो आप जानते हैं आगे वाले नंबर्स को आप क्या बोलेंगे, डोमेन 1 2 3 4 6 सारे नंबर्स ही हैं डोमेन में। थर्ड पार्ट आपसे पूछा था रेंज बताइए, तो पेयर्स में बाद वाले नंबर 1 2 3 4 6 सारे नंबर वही हैं, 1 2 3 4, जो आंसर आता है उसे हम रेंज बोलते हैं, और जो इनपुट वैल्यूज़ होती है उसे डोमेन बोलते हैं, और जो पॉसिबल आउटकम्स होता है उसे हम कोडोमेन बोलते हैं, पॉसिबल आउटकम्स, और आउटकम्स को क्या बोलते हैं, हम रेंज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन, सेम क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है आपको। देखिए रिलेशन क्या है, आगे जो भी आप नंबर लेंगे इसमें से उसमें +5 करके यहाँ लिख दीजिए, तो ये रहा आपका आंसर। देखिए रिलेशन बनाते हैं अपन, आगे लीजिए 0 लिया, 1 2 3 4 5, ओके, ये लिख दिया आपने। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 रखी है, तो 0 + 5 5, 1 + 5 6, 2 + 5 7, 3 + 5 4 + 5 5 + 5। अब उसने पूछा है आपसे इसी क्वेश्चन में डोमेन बताइए, तो आगे वाले नंबर्स क्या होंगे डोमेन, 0 1 2 3 4 5, दैट इज डोमेन। आपको रेंज भी निकालना है, बाद वाले नंबर 5 6 7 8 9 10, ये आपके रेंज हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन आर, एक रिलेशन दिया है, एक्स आगे वाला नंबर जो भी लेंगे उसका क्यूब करके सेकंड नंबर लिखना है, एक्स प्राइम नंबर्स लीजिएगा और <10। देखिए 10 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 3 5 देन 7। ये देखिए 1 प्राइम नहीं होता बेटा जी, 1 होता है को प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके दो डिफरेंट फैक्टर्स हो, एक तो इटसेल्फ हो यानी वो नंबर खुद हो, और दूसरा उस नंबर से अलग हटके 1 होना चाहिए। जैसे 2 है तो 2 खुद से भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 3 खुद से 3 से भी होगा, 1 से भी होगा। ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 क्या है, खुद भी 1 है और दूसरा नंबर है ही नहीं, वो 1 ही है, तो दैट इज को प्राइम। ये ना प्राइम में है ना नॉन प्राइम में है, ये को प्राइम नंबर होता है। देखिए उसने बोला था पहला नंबर जो भी लेंगे उसका क्यूब कर दीजिए, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा डोमेन पूछेगा तो 2 3 5 7, रेंज क्या होगी 8 27 125 343। क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखिए एक्सरसाइज करने के पीछे नहीं भागना है आपको, टॉपिक को समझना है, क्लियर करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है डोमेन रेंज। हमें कई बच्चों को क्या होता है, ये आता है, बेसिक आता है, और एक्स्ट्रा मेन जो क्वेश्चंस पर पहुंचते हैं वो नहीं आते। क्यों, क्योंकि कन्फ्यूज़न है, समझा नहीं, ध्यान से देखा नहीं है। उनने सोचा हमें आता है, जब आज करने की बारी आई तो हमें आता नहीं, तो टॉपिक सिंपल टॉपिक भी हार्ड हो गया। लेट ए एक्स वाई जेड बी में 1 2 दिया है, एक साइड में 3 एलिमेंट है, दूसरे साइड में 2 एलिमेंट है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, रिलेशन बताना है, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 करेंगे तो 6, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6 आएंगे। लेकिन रिलेशन में है तो रिलेशन के देखिए मैंने नोट लिख रखा है, किसी सेट में p एलिमेंट्स हैं, दूसरे में q है, तो a क्रॉस b में कितने आते हैं, pq आते हैं। ये दैट इज n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन क्वेश्चन है अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाए तो 2 टू द पावर pq होता है, तो इधर क्या आएगा 2 टू द पावर 3 × 2, पहले में 3 है दूसरे में 2 है, तो 2 टू द पावर 6 यानी 64 आपका आंसर होगा। ओके देखिए इस अगला क्वेश्चन और समझते
क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय दिस। कंडीशन दी है, हर बार की तरह एक रिलेशन दिया है, ए बी, आगे वाला नंबर ए है डोमेन, बाद वाला नंबर बी है कोडोमेन रेंज में आएगा, दोनों इंटीजर है, ए माइनस बी है इज एन इंटीजर। भाई जब दोनों नंबर इंटीजर हों तो उनका डिफरेंस गारंटेड क्या आता है, इंटीजर आता है। ए क्या होता है, आगे वाला, आगे वाले को क्या बोलते हैं, डोमेन, यानी क्या दिया है आपको डोमेन में, इंटीजर दिया, ओके। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी इंटीजर है, यानी बाद वाला नंबर कोडोमेन होता है। अब दोनों का रिजल्ट ए माइनस बी इज एन इंटीजर, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, इंटीजर। रिजल्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं। रेंज कोई दूसरा नाम क्या होता है भाई, इमेज होता है, ओके। ये तो है क्वेश्चन में जो दिया था, फाइंड द डोमेन, ये रहा डोमेन, रेंज ये है रेंज। यानी क्वेश्चन थ्योरेटिकल था, एमसीक्यू में पूछने लायक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन बना देगा, इंटीजर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल, इरेशनल, ऐसे करके। तो आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो गई है। वीडियो के नीचे एक ब्लू लिंक है, वहाँ आप जाएंगे तो आपको हमारे लिंक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चैप्टर सीक्वेंस वाइज पढ़िए, चैप्टर्स जो भी हो उसे प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा। यही आपको 11th में, यही 12th में काम आएगा, और IIT वगैरह और कंपटीशन एग्ज़ाम्स आपको निकालने हैं स्कूल लेवल के बेस पे जो होते हैं 12th लेवल तक के, वो आप वीडियोज़ की हेल्प से निकाल सकते हैं। बेस स्ट्रॉन्ग करते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।